21st सेंचुरी के इस डिजिटल दुनिया में डेटा ही सबसे कीमती खजाना है। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, इन सब की बिजनेस का मूल आधार अब ये डेटा बन चुका है। तो ये डेटा आखिर होता क्या है? डेटा एक डिजिटल इंफॉर्मेशन है जिसे कंप्यूटर समझता और एनालिसिस कर पाता है। हमारे द्वारा खींची गई फोटोज से लेकर ऑडियो, वीडियो, दूसरे सभी डिजिटल इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन्स में यूज़ किए जाते हैं, वे सभी डेटा ही है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ साथ हमारी डेटा जनरेशन का स्पीड भी एक्सप्लोसिव तरीके से बढ़ा है और सिर्फ पिछले कुछ सालों में ही हमने इतना ज़्यादा डेटा जनरेट किया है कि इनको स्टोर करना अब एक सिरदर्द बन चुका है। डेटा को स्टोर करने के लिए हमें डेटा स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए जिनके अपने आप में ही एक अलग सा हिस्ट्री है। पुराने ज़माने में डेटा स्टोरेज डिवाइस फिजिकल साइज में बहुत ही बड़े हुआ करते थे, लेकिन दूसरी ओर उनका कैपेसिटी भी बहुत ही कम था। वन ऑफ द अर्लीस्ट डेटा स्टोरेज डिवाइस वाज पंच कार्ड, जिसे हरमैन हॉलरिच ने 1887 में यूएस सेंसस के लिए डेवलप किए थे। इन कार्ड्स में 5 होल्स में डेटा स्टोर किया जाता था। फिर मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक ड्रम्स जैसे डिवाइसों का इन्वेंशन हुआ। ये सभी स्टोरेज डिवाइस फिजिकल साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़े, एक्सपेंसिव और कैपेसिटी में बहुत ही बेकार थे। फिर 1950 में IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने फास्ट हार्ड डिस्क टाइप HDD डेवलप किया, जो मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल करता था डेटा को स्टोर करने के लिए। यह साइज में एक छोटी रूम के बराबर था और वेट में करीब 1 टन के आसपास था, लेकिन इसका कैपेसिटी सिर्फ 5 मेगाबाइट यानी 5 MB ही था। और तभी से हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD में तेजी से सुधार आई और ये स्मॉलर, फास्टर और मोर रिलायबल होते गए और आज HDD करीब 20 टेराबाइट तक का डेटा को स्टोर कर सकता है। और रिसेंटली SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव का भी इंट्रोडक्शन हुआ है, जो कि HDD से भी कई गुना फास्ट है और इनके कैपेसिटी भी बहुत ही हाई है। यहाँ तक आज क्लाउड स्टोरेज सिस्टम भी उपलब्ध है। कई बड़ी बड़ी कंपनी जैसे Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहां हम अपने डेटा इन क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के डेटा सेंटर में रिमोटली स्टोर कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी जगह से सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन से अपने डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि डेटा स्टोरेज डिवाइस की फील्ड में एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट्स हुए हैं। हम 5 कार्ड की दुनिया से क्लाउड स्टोरेज सिस्टम की दुनिया तक का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन अब यह सवाल बनता है कि डेटा स्टोरेज की फील्ड में हमारी ये डेवलपमेंट्स क्या काफ़ी है? तो इसका उत्तर जानने से पहले हमने अब तक कितना ज़्यादा डेटा जनरेट किया है और हम आज के इस दौर में कितना ज़्यादा डेटा जनरेट कर रहे हैं, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस टाइम में दुनिया भर में एक्सपोनेंशियल रेट में डेटा जनरेट हो रहा है और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि आज जो डाटा जनरेट हो रहा है वो हर 2 साल में डबल होता जा रहा है और 2025 तक करीब 40 zettabyte यानी 40 ट्रिलियन GB तक का डेटा जनरेट हो चुका होगा, जो कि एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा है जिसे स्टोर करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इतना ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए हमें बहुत सारे डेटा स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होंगे, जिन्हें पावर देने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी भी चाहिए। आज हम जो भी फोटोज़, वीडियोस, रील्स वगैरह सोशल मीडिया पर फ्री में अपलोड कर रहे हैं, उन्हें सोशल मीडिया कंपनीज के डेटा सेंटर के हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है, जिनका मेंटेनेंस और पावर कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा है। और इतना हाई अमाउंट ऑफ डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमें और भी ज़्यादा फास्टर डेटा प्रोसेसिंग स्टोरेज डिवाइस चाहिए होगा। साथ ही दूसरे खतरे जैसे डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी मेंटेन करना होगा। एज मोर डेटा जनरेटेड सो साइबर क्राइम के चांसेस भी बढ़ेंगे और इतने सब के बाद एनवायरनमेंट में भी इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि डेटा सेंटर को पावर करने के लिए हमें एनर्जी सोर्स चाहिए। साथ ही साथ इन सभी सिस्टम में डेटा को कुछ 20-30 साल बाद स्टोर नहीं रखा जा सकता, इन्हें दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो इन सभी दिक्कत और परेशानियों के कारण अब हमें डेटा स्टोरिंग के लिए दूसरे टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ रहा है, जहां हम कम से कम स्पेस में ह्यूज डेटा को स्टोर कर पाए और इन डेटा को लंबे समय के लिए भी स्टोर किया जा पाए। और इस कोर्स में सबसे उभरता हुआ टेक्नोलॉजी है DNA डेटा स्टोरेज डिवाइस टेक्नोलॉजी। DNA नेचर द्वारा खुद बनाया गया डेटा स्टोरेज डिवाइस है। सिर्फ हमारे बॉडी में ही कितने ट्रिलियंस ऑफ DNA मॉलिक्यूल हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही काफ़ी है पूरी बॉडी के बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के लिए। डिजिटल स्टोरेज सिस्टम फोटोज, वीडियोस और दूसरे डिजिटल इंफॉर्मेशन को 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में स्टोर करते हैं। और ठीक इसी तरह DNA में भी 4 अलग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, A, T, G और C।
और ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर ही किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कोड तैयार करते हैं। और हम इन चारों न्यूक्लियोटाइड यानी ATGC को यूज करके DNA में डिजिटल इंफॉर्मेशन एनकोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, G और C को 0 और A और T को 1 रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। और इसी तरह हम DNA न्यूक्लियोटाइड्स को सीक्वेंस कर DNA सिंथेसिस करके हम इंफॉर्मेशन को DNA में एनकोड कर सकते हैं और वापस से DNA से डिजिटल इंफॉर्मेशन में डिकोड भी कर सकते हैं। DNA में डेटा स्टोर करने के 3 स्टेप आते हैं: कोडिंग द डेटा, सिंथेसाइजिंग एंड स्टोरिंग द डेटा और लास्ट में डिकोडिंग द डेटा। पहले डिजिटल इंफॉर्मेशन जो कि बाइनरी लैंग्वेज यानी 0-1 के फॉर्म में होते हैं, उन्हें DNA कोड्स यानी ATGC में ट्रांसलेट किया जाता है। देन इन मॉलिक्यूल्स को कंटेनर में स्टोर कर कूल और रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। DNA में स्टोर किए गए इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए इसे फिर से बाइनरी कोड में ट्रांसलेट किया जाता है। एट प्रेजेंट ये डेटा एनकोडिंग और डिकोडिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और स्लो प्रोसेस है। रिसर्चर्स अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को फास्ट और किफ़ायती बना सके। फिलहाल सिर्फ 1 MB डेटा को DNA में स्टोर करने में करीब $3000 का खर्च आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और प्रैक्टिकल यूज़ के लिए सुइटेबल नहीं है। साथ ही साथ एट प्रेजेंट डेटा स्टोर करने का स्पीड भी बहुत ही कम है। तो ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि आने वाले कुछ 10-20 सालों में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो जाएगी और यह टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल भी हो जाएगा और जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होगा। तो फ्यूचर काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत बायोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो अगर इस टेक्नोलॉजी में हम महारत हासिल कर लें तो फ्यूचर में डेटा स्टोरिंग के इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकेंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल।